देखिए, जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम को लेते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं एक इकोसिस्टम लेता हूँ, दिस इज अ इकोसिस्टम, दिस इज एन इकोसिस्टम, ओके। सपोज मैं इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को प्रेजेंट करूंगा, तो आपको पता है कि सबसे पहली ट्रॉफिक लेवल किसकी होती है? वी नो दैट इज अ प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स, सपोज यहाँ पे है, ठीक है। प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेंगे? इट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको कौन कंज्यूम करेंगे? हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स कौन सी ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट करते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इसी तरह से प्राइमरी कार्निवोर्स कौन सी ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट करते हैं? दैट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन कंज्यूम करेंगे? सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट करेंगे? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और अल्टीमेटली यहाँ पे अगर ये इकोसिस्टम हेल्दी है तो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल को भी सपोर्ट करेगा, जो कि किन की बनी होगी? टर्शरी कार्निवोर्स की, और जिन्हें हम कहते हैं एपेक्स कार्निवोर्स। तो अगर ये हेल्दी इकोसिस्टम है तो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक भी जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं इनके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हर ट्रॉफिक लेवल में वैरी हो सकता है, और उनका बायोमास जो है, उनका टोटल मास जो होगा वो भी वैरी हो सकता है, या कितनी एनर्जी है इनमें वो भी वैरी हो सकती है। हर ट्रॉफिक लेवल के लिए अपनी अपनी लेवल होती है, लेवल ऑफ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द टोटल बायोमास एज वेल एज टोटल एनर्जी कंटेंट इन द बायोमास, और ये डिफरेंट होती है। और यही ट्रॉफिक लेवल्स की जो ये कैरेक्टर्स हैं, चाहे एनर्जी हो, बायोमास हो, नंबर हो, अगर हम ये रिलेटिवली दिखाएंगे, डिपिक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, जो ग्राफ हम क्या बनाएंगे? पिरामिड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड द ग्राफ दैट इज पिरामिड। उस पिरामिड को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, या उसे एक और नाम देते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। एल्टोनियन पिरामिड्स, क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है? ये किसने दिया है? एल्टन ने, तो इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली है क्या ये? हम ट्रॉफिक लेवल्स के क्या दिखाते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स के कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड, ओके। और ये पिरामिड जो है, जो कि रिलेटिव, ये क्या दिखाएगा? ये रिलेटिव वैल्यू दिखाएगा उस कैरेक्टर का, रिलेटिव वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये रिलेटिव दिखाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये सपोज हम नंबर के लिए एक पिरामिड बनाते हैं, उसमें नहीं दिखाएगा प्रोड्यूसर 5000 है, हर्बिवोर 10,000 है, नहीं। वो एक्चुअली क्या दिखाएगा? प्रोड्यूसर ज्यादा है, हर्बिवोर कम है, प्राइमरी कार्निवोर उससे कम है या ज्यादा है, वो चीज दिखाएगा। तो रिलेटिवली हम दिखा सकते हैं इसमें, समझ आ रहा है? एक्चुअल नंबर नहीं दिखा सकते, या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर नहीं दिखा सकते, रिलेटिव वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर दिखा सकते हैं। लेकिन यही जो कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के, जब हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड, जिसमें उनके रिलेटिव वैल्यू को हम दूर से ही पहचान जाएंगे, तो उस पिरामिड को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है, आपको पता होना चाहिए, ये पिरामिड दो तरीकों से हम बना सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल, मेनली टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और ये सबको पता है। एक किस्म के कौन से पिरामिड्स हैं? उनको कहते हैं अपराइट पिरामिड्स, और दूसरे क्या हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड्स। कंफ्यूज नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसमें गोटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब यहाँ पे इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अपराइट पिरामिड, सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ एक पिरामिड। आपको पता है पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पिरामिड बनाता हूँ, अपराइट पिरामिड, सपोज दिस इज एन अपराइट पिरामिड, ओके, से दिस इज एन अपराइट पिरामिड, ओके। इस पिरामिड के अपोजिट यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड अगर मैं दिखाऊं, तो दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस। फर्क इनमें इतनी है कि यहाँ पे ये जो अपराइट पिरामिड है, इसमें हम जो बेस है वो बहुत ही चौड़ी दिखाते हैं, और इन्वर्टेड पिरामिड में बेस जो है वो बहुत ही सबसे वो पॉइंटेड तरीके से हम दिखाते हैं, बहुत ही कम दिखाते हैं इसकी बेस, समझ आ रहा है? तो अब ये जो पिरामिड्स हैं, चाहे अपराइट पिरामिड हो या इन्वर्टेड पिरामिड हो, इसमें कैसे हम दिखाते हैं ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के कैरेक्टर्स? बेसिकली पहले हमें दिखाने हैं ना इसमें ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को। तो याद रखिएगा, जब भी हम पिरामिड बनाते हैं, जो इसमें सबसे नीचे वाला बार बनता है, एक्चुअली हम इसमें बार्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बार्स। ये देखिए, मैं एक बार बना देता हूं यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट बार, ये बन गया पहला बार, ठीक है। यहाँ पे बन गया ये पहला बार। द फर्स्ट बार इन ऑल द पिरामिड्स, चाहे अपराइट हो इन्वर्टेड हो, दिस रिप्रेजेंट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। समझिएगा हमेशा, द बेस, जो बेस पे पहला बार हम हमेशा बनाते हैं, दैट रिप्रेजेंट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये पहली ट्रॉफिक लेवल है, और ये पहली ट्रॉफिक लेवल सबको पता है, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ओके। प्रोड्यूसर्स वैरी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल में प्लांट्स हो सकते हैं।
तो ये प्रोड्यूसर्स हम दिखाते हैं। अब जब हम इसके ऊपर, यहां याद रखिएगा बार इज दिस बार, ये लाइन नहीं है, बार में दिखा रहा हूं, ये सारा पोर्शन, दिस इज द फर्स्ट बार। ओके, अब नेक्स्ट जब हम दिखाएंगे नेक्स्ट बार, सपोज ये है नेक्स्ट बार सपोज यही है, ये जो नेक्स्ट बार है सक्सेसिव बार, इसको हम कहते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्रोड्यूसर्स के हर्बीवोर्स, दिस रिप्रेजेंट्स द हर्बीवोर्स। समझ आ रहा है? अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट बार बनेगी, आप मुझे खुद ही बताइए ये क्या बन सकती है। दिस रिप्रेजेंट्स द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और अगर ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है तो ये क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स, इजंट इट। इसके ऊपर यहां पे नेक्स्ट बार है, इट रिप्रेजेंट्स द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ओके, और ये जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी कार्निवोर्स। द लास्ट बार जो ऊपर है दैट इज द फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द टर्शरी कार्निवोर्स। अजान हो रही है, थोड़ी टाइम बाद में दोबारा कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, वेट। तो यहां पे ये 5 हम ट्रॉफिक लेवल्स इस तरह से दिखाते हैं, चाहे अपराइट हो या इन्वर्टेड हो। तो यहां पे कंसेप्ट जो है, जो यहां पे बार है, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रॉफिक लेवल। ओके, ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मुझे बताइए कि बॉटम बार जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे नीचे जो बार लिखते हैं हम बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, या जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आप मुझे खुद ही बताइए जो टॉप मोस्ट बार होती है, टॉप मोस्ट बार वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट्स द एपेक्स प्रेडेटर्स, या वो टॉप कार्निवर, या इवन टर्शरी कार्निवर भी आप कह सकते हो। ये डिफरेंट भी हो सकता है, कभी ये T4 लेवल तक ही कोई इकोसिस्टम जा सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो डिपिक्ट करता है इस पे, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली बार होती है। तो यहां पे ये समझना हमें। अब यहां पे कंसेप्ट मेन जो है वो है बार की विड्थ क्या प्रेजेंट करती है, बार विड्थ कितनी चौड़ी हम ये बार बनाएंगे वो क्या शो करता है, दैट शोज, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे, जिसके लिए भी हम ये ग्राफ बनाएंगे, पैरामिड बनाएंगे, चाहे नंबर हो, बायोमास हो या एनर्जी, जितनी विड्थ हम बार की रखेंगे उसका मतलब है वो कैरेक्टर उस ट्रॉफिक लेवल में बहुत उतना ज्यादा है। जितनी कम विड्थ होगी उतना ही वो कैरेक्टर उस ट्रॉफिक लेवल में उसका वैल्यू कम होगा। याद रखिएगा, बार विड्थ। और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, और यही कैरेक्टर्स, इससे पहले मैं ये दिखाऊं, थोड़ा मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हम इस तरह से प्रेजेंट करें इस पैरामिड को। कभी आप अपराइट पैरामिड ऐसे भी देख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीकों से प्रेजेंट करते हैं। उसमें बार अलग अलग से हम दिखाएंगे। ये हो गया T1 लेवल की बार, ये हो गई सपोज T2 लेवल की बार, ये हो गई सपोज T3 लेवल की बार, ये हो गया सपोज T4 लेवल की बार, एंड दिस इज फॉर T1 लेवल, सॉरी T5 लेवल। ओके, इट इज T1, T2, T3, T4 एंड T5। ऐसे हम जब दिखाएंगे ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका तरीका है, अपराइट पैरामिड शो करने का तरीका है, अपराइट पैरामिड। और अगर हमें इन्वर्टेड दिखाना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है उसमें जो T1 लेवल है वो हम छोटा सा बार बनाएंगे, उसके बाद T2 लेवल पे बार थोड़ा सा बड़ा होगा, देन T3 लेवल पे उससे बड़ा होगा, ओके, T4 लेवल पे उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, एंड अल्टीमेटली एट T5 लेवल सबसे बड़ा बार हमारे पास मौजूद होगा। तो यहाँ पे दिस इज़ इन्वर्टेड, यहाँ पे डिफरेंटली हम दिखाते हैं ना इन्वर्टेड पैरामिड। तो दोनों ही तरीक़ों से पैरामिड दिखा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज़ T1, T2, सेकेंड, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज़ फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। अब कंसेप्ट ये है कि हमें इस पैरामिड में एक्चुअली हम क्या प्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू वी प्रेजेंट इन दिस कैरेक्टर, वी शो द रिलेटिव वैल्यू ऑफ सम कैरेक्टर इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। और ये कैरेक्टर जो है ये क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, या ये बायोमास हो सकता है, या ये एनर्जी हो सकती है। और इसी बेस पे हमारे पैरामिड्स जो होते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरामिड्स, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स, देखिए क्या क्या है। pyramid of number, isn't it? Pyramid of biomass and pyramid of एनर्जी। यही 3 पैरामिड्स हमें पढ़ने होते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स के लिए। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है फलानी इकोसिस्टम के लिए किस किस्म का पैरामिड है,
पैरामिड किस किस्म का पैरामिड ऑफ नंबर है, किस किस्म का पैरामिड ऑफ बायोमास है, किस किस्म का पैरामिड ऑफ एनर्जी है, क्या ये अपराइट है, क्या ये इन्वर्टेड है। और इवन कुछ पैरामिड्स ऐसे भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, जो कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं या अर्न शेप्ड होते हैं, लेकिन अक्सर वो आपकी किताबों में नहीं लिखे होते हैं। मैं बताऊंगा आगे, उस पर आएंगे। अभी देखिए पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे। तो यहां पे पैरामिड ऑफ नंबर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बेहतर वहीं से रहेगा। पैरामिड ऑफ नंबर जब हम लेंगे, पैरामिड ऑफ नंबर, ओके, पैरामिड ऑफ नंबर, ये जब हम लेंगे, याद रखिएगा पैरामिड ऑफ नंबर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, वही दो किस्म के। एक होते हैं कुछ इकोसिस्टम्स के लिए अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर मिलेगा, कुछ इकोसिस्टम्स के लिए इनवर्टेड पैरामिड ऑफ नंबर मिलेगा। लेकिन पैरामिड ऑफ नंबर में हम एक्चुअली दिखाते क्या है, व्हाट डू वी शो, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ विच कैरेक्टर, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ विच कैरेक्टर, विच कैरेक्टर, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। समझ आ रहा है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या नंबर है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का, और उस तरीके से हम जब देखेंगे इसकी तरफ तो हमें रिलेटिवली समझ आएगा। तो यहां पे अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर कहां कहां पे हमें मिलता है। देखिए ये यूजुअली हमें जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें यही पैरामिड हमें मिलता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, जो कि लैंड पे इकोसिस्टम्स हमें मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी सारे ग्रास होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस होंगे, या बहुत ग्रास के जो स्पीशीज़ हैं काफ़ी सारे होंगे, और हर स्पीशी के काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होंगे। तो बहुत सारे ग्रासेस होंगे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, उन पे काफ़ी हर्बीवोरस फीड करते होंगे, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने ग्रासेस होंगे। से फॉर एग्जाम्पल डेयर्स हमारे वहाँ हैं, और डेयर्स पे फीड करने वाले टाइगर्स हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ग्रासेस का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा डियर्स का नंबर, या जो भी हर्बीवोरस वहाँ पे पाए जाएंगे, और उससे कम होगा कार्निवोरस का नंबर। सपोज टाइगर्स हम यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोरस लेते हैं, तो उससे कम होगा प्राइमरी कार्निवोरस का नंबर। एक मिनट, टाइगर्स, ओके, उससे कम होगा कार्निवोरस का नंबर। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये डियर सपोज हर्बीवोरस हैं, लेटस, आपको पता है दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना, हर्बीवोर है, और देन वी हैव प्राइमरी कार्निवोर। सपोज चलो ये तीन ही हम दिखाएंगे एक पैरामिड में। सपोज तो आपको पता है कि नंबर जब हमें दिखाना है, सबसे ज्यादा बेस पे हम हमेशा प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। प्रोड्यूसर्स तो हर्बीवोर्स विल बी एट द बेस, सॉरी दिस ग्रासेस विल बी एट द बेस, और मैंने आपको कहा ग्रासेस सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। तो विड्थ, आपको पता है वैल्यू किसी भी कैरेक्टर का, विड्थ सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, किस बार की होगी, जो सबसे नीचे होगा। तो ये सबसे नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रासेस या T1 लेवल, और उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स इससे कम होंगे T2 लेवल, उससे ऊपर प्राइमरी कार्निवोर्स जो कि T3 लेवल है, वो उससे कम नंबर में होंगे। तो यहाँ पे विड्थ जो यहाँ पे है, विड्थ ऑफ दिस पैरामिड, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, आप मुझे बताइए विड्थ यहाँ पे क्या शो करती है, विड्थ ऑफ पैरामिड क्या शो करती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इतना जहन में रखिएगा। अब इसी तरह से एक और इकोसिस्टम मैं आपके सामने रखता हूँ। से फॉर एग्जांपल वी हैव एन इकोसिस्टम, सपोज एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, या कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम दूसरा लेंगे हम, ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम अगर पॉन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम लेंगे, देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में भी होता है, और याद रखिएगा ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी मिल सकता है, ये पैरामिड ऑफ नंबर जो कि अपराइट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में आप देखेंगे, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि पॉन्ड में क्या मिलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या अगर वहाँ पे आप ओशन भी लिख सकते हैं, ओशन में या किसी बड़े वाटर बॉडी में, कोई भी वाटर बॉडी होगी, उसमें क्या बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप सबको पता है, दे आर नॉट बिग प्लांट्स बट दे आर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पे जूप्लैंक्टन फीड करते हैं, ठीक है, जूप्लैंक्टन फीड करते हैं, और जूप्लैंक्टन पे सपोज स्मॉल फिश फीड करती हैं, और स्मॉल फिश पे सपोज लार्ज फिश फीड करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल है, T1, ये T2, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक, सपोज 4 ट्रॉफिक लेवल तक हम यहाँ पे दिखाते हैं। हमेशा आप जब देखेंगे एक पॉन्ड में या किसी वाटर बॉडी में, वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर होता है, नंबर जब इनका देखेंगे सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन का होगा, फिर जितना हम आगे चलेंगे नंबर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी जब हम बनाएंगे, हमारे पास जो पैरामिड होगा वो भी अपराइट टाइप होगा, जिसमें हम T1 का नंबर बहुत ज़्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन का, T2 का कम होगा,
उससे T3 का उससे कम होगा एंड T4 का लार्ज फिशेस का उससे कम होगा। तो यहाँ पे भी नंबर रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, याद रखिएगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में भी जैसे हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिखाया, इसमें भी मिल सकता है हमें अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, और एक्वेटिक में भी मिल सकता है। एक्वेटिक में चाहे पॉन्ड ले लें हम या कोई भी और वाटर बॉडी ले लें, तो उसमें हमें वी फाइंड अपराइट टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। अब इन्वर्टेड हमें कहां पे मिलता है? याद रखिएगा, जहां पे भी आपको सपोज ट्री इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम मिलेगा, या जहां पे ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां पे फूड चेन्स, पैरासाइटिक फूड चेन्स होंगी, वहां पे उस इकोसिस्टम में हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर मिलता है। ट्री इकोसिस्टम सपोज हम लेते हैं, ये एक बड़ा ट्री है, आपको पता है इस ट्री पे बर्ड्स कितने फीड करते हैं? बहुत सारे बर्ड्स होंगे, तो ट्री पे बर्ड्स फीड करने वाले बहुत सारे होंगे। और बर्ड्स के जब इंटेस्टाइन में हम पैरासाइट्स देखते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, आप मुझे बताइए क्या एक बर्ड में एक ही पैरासाइट होगा कि एक से ज्यादा हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। और उन पैरासाइट्स में सपोज, उन पैरासाइट्स के अंदर सपोज बैक्टीरिया है, एक पैरासाइट में पता नहीं कितने हजारों बैक्टीरिया होंगे, और हर किसी बैक्टीरिया में मल्टीपल वायरसेस हो सकते हैं। एक मिनट, मल्टीपल वायरसेस हो सकते हैं। तो यहां पे ये ट्री इकोसिस्टम हम दिखाते हैं, और यहां पे हम पैरासाइटिक फूड चेन दिखा रहे हैं ना। तो ये समझ सकते हैं आपकी, यहां पे जब हम बेस पे तो प्रोड्यूसर्स को रखना है, मुझे बताइए ट्री का नंबर ज्यादा है कि कम है? तो बहुत ही कम है। तो यहां पे बेस हम बहुत ही कम से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये एक ट्री होता है। अब जब हम ऊपर चढ़ते हैं, दिस विल फॉर्म एन इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे ट्रीज हैं, बेसिकली ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन बर्ड्स उससे बहुत ज़्यादा होंगे, और जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और हर इंटेस्टाइनल पैरासाइट में सपोज यहाँ पे एक और बनाते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे होंगे, और बैक्टीरिया में बहुत सारे वायरसेस होंगे। तो T1, T2, T3, T4, T5, यहाँ पे जो पिरामिड बना है इट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड। ये ट्री इकोसिस्टम के लिए ही नहीं, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमंस के अंदर जो पैरासाइट्स हैं, हमारे अंदर फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, ओके, है ना, वर्म्स हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया है, और उनके अंदर वायरसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद ही बनाएंगे। इसके लिए भी ह्यूमन बीइंग एक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया उनमें मिलेंगे। तो और वायरसेस बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में मिल सकते हैं मल्टीपल। तो इसका मतलब है इसमें भी हमें जहाँ पे भी पैरासाइटिक फूड चेन्स की जिक्र होगी, जो इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, जहाँ पे पैरासाइटिक फूड चेन्स होती हैं, तो वहाँ पे उस इकोसिस्टम के लिए हम क्या बना सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ पिरामिड विल फॉर्म, अपराइट और इन्वर्टेड? इट विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जहन में रखिएगा। अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है फॉर ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए आप हमें बताइए किस टाइप का पिरामिड आपको मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन आएगा। वहां पे ऑप्शन दी होगी स्ट्रेट या अपराइट, दूसरी ऑप्शन होगी इन्वर्टेड, तीसरी दी होगी सपोज स्पिंडल शेप्ड, या नेक्स्ट दिया होगा नन ऑफ द अबव। अब यहां पे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पे आपको समझने की कोशिश करनी है। जब हम एक फॉरेस्ट को लेते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। यहां हम पैरासाइटिक फूड चेन की बात नहीं करते हैं, यहां मोस्टली पैरासाइटिक फूड चेन्स भी होंगी, लेकिन मोस्टली यहां पे ग्रेजिंग फूड चेन्स भी होंगी, जो कि फूड पे फीड करेंगे, फिर उनको कोई प्रेडेटर फीड करेगा, या प्रेडेटरी फूड चेन्स भी होंगी। तो यहां पे अगर प्रेडेटरी फूड चेन्स को जहन में रखेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, सपोज वी हैव 5 ट्रीज, ओके, 5 ट्रीज पे आप मुझे बताइए कितने सारे बर्ड्स, कितने सारे हर्बीवोर्स, डियर्स, कितने सारे रैबिट्स फीड कर सकते हैं। वन ट्री इज सफिशिएंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स टू सपोर्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हर्बीवोर्स जो होते हैं उनका नंबर बहुत ही ज्यादा हो सकता है। सपोज इट विल बी फॉर एग्जांपल 50, ओके। और फिर जब हम प्राइमरी कार्निवोर्स की तरफ जाते हैं, यहां से आगे जब हम जाते हैं, फिर वो वैसे ही रहता है जैसे एक ग्रेजिंग फूड चेन है, जैसे हमने यहां पे दिखाया था कि फिर नंबर डिक्रीज होता है। लेकिन यहां पे इस स्टेप पे खाली क्या होता है कि नंबर इंक्रीज होता है, कि काफी सारे हर्बीवोर्स होंगे। अब नंबर डिक्रीज होगा, अब प्राइमरी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे वो कम होंगे। प्राइमरी कार्निवोर्स से फॉर एग्जांपल दे आर 20, सेकेंडरी कार्निवोर्स जो होंगे वो इससे कम होंगे 10 फॉर एग्जांपल, टर्शियरी कार्निवोर्स फॉर एग्जांपल 5 ही होंगे। तो यहां पे ये जो पिरामिड है, इसमें आप जब देखेंगे बेस पे हम चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज एक ट्री लेते हैं, उसके बाद
लेट अस मेक इट समवट, हम बार्स के जरिए से दिखाएंगे। सपोज ये पहली बार है, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रीज। अब सेकंड बार जब हम दिखाएंगे, आप मुझे बताए ये वाइड होगी कि ये लेस, ये मोर वाइड होगी कि लेस, ये मोर वाइड होगी, क्योंकि बहुत सारे हर्बिवोर्स इसमें फीड करते हैं। थर्ड जब हम दिखाएंगे, थर्ड वाले इससे कम ही होंगे, जितने हर्बिवोर्स होते हैं। ये यहाँ से ग्रेजिंग फूड चेन की तरह चलता है, ग्रासलैंड में जो हम दिखाते हैं ग्रासलैंड की तरह चलता है। तो यहाँ नेक्स्ट लेवल पे कम होंगे और अल्टीमेटली हमें फिर कम होंगे। तो ये T1 लेवल है, जो कि ट्रीज बहुत ही कम होते हैं, हर्बिवोर्स इस पर बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, इसलिए वाइड बनाया। प्राइमरी कार्निवोर्स फिर कम दोबारा हो जाते हैं, तो सेकेंडरी कार्निवोर्स उससे भी कम होते हैं, और टर्शरी कार्निवोर्स बहुत ही कम होते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, इट इज़ नॉट ए ट्रूली अपराइट क्या कहते हैं, पैरामिड। इस किस्म के पैरामिड को जनरली हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, जो बीच में थोड़ा मोटा हो और दोनों साइड से पतला हो, स्पिंडल शेप्ड, या इसे कहते हैं, कभी कभी कुछ बुक्स लिख सकते हैं अर्न शेप्ड पिरामिड्स। लेकिन आपको मैं बताऊं, मोस्टली आपके एग्जाम में ये ऑप्शन वहां पे नहीं दी होगी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगी वहां पे आएगा अपराइट। क्या आएगा? अपराइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स राइट दैट फॉरेस्ट इकोसिस्टम शोज अपराइट टाइप ऑफ पिरामिड। और आपको अगर वहां पे अपराइट ऑप्शन आ रही है, देखिए स्ट्रेट, यहां अपराइट हम कह सकते हैं, अपराइट। अगर अपराइट वहां पे ऑप्शन आ रही है और स्पिंडल शेप उस ऑप्शन में नहीं है, फिर आप अपराइट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट है, तो जहन में आपको आना चाहिए कि उस एग्जामिनर ने जो ये क्वेश्चन डाला है, उसके जहन में ये स्पिंडल शेप आया है, इसीलिए उसने क्वेश्चन को डाला है। तो उस वक्त आप स्पिंडल शेप को या अर्न शेप को टिक मारना। तो प्रेफर इन दोनों में किसको करना है? स्पिंडल शेप को। लेकिन एग्जाम में अक्सर क्या पूछते हैं, उधर ऑप्शन क्या दी होगी? अपराइट पिरामिड, ये याद रखेगा। तो हो गया आपका पिरामिड ऑफ नंबर। अगर अपराइट वहां पे ऑप्शन नहीं है, अगर वहां पे स्पिंडल ऑप्शन नहीं है, फिर आप अपराइट को ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड्स। अब आपको समझ आ गया नेक्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। लेट अस राइट इट हियर, पिरामिड ऑफ बायोमास, याद रखिएगा। अब यहां पे मुझे बताइए, जो विड्थ ऑफ ए बार होगी वो क्या दिखाएगी यहां पे? आप मुझे बताइए, इसमें किस कैरेक्टर को हम लेंगे? बायोमास, है ना। इसमें जो विड्थ ऑफ द बार होगी, दैट विल शो द वैल्यू ऑफ व्हाट? बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। कितना बायोमास है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे। तो यहां पे रिलेटिवली हमें पता चलेगा कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे किसी इकोसिस्टम में क्या बायोमास है, कितना बायोमास है। और याद रखिएगा, ये भी दो किस्म के पैरामिड्स बनाते हैं। यहां पर भी बेसिकली दो किस्म के पैरामिड्स बनते हैं। एक तो होते हैं अपराइट पैरामिड्स, पैरामिड ऑफ बायोमास, और दूसरे क्या होंगे आप सबको पता है, इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास। देखिए, अपराइट अगर हम देखेंगे तो पैरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, यहां पे टेरेस्ट्रियल में क्या क्या मिलेगा हमें? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जहां पे भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। सपोज हमारे पास एक ग्रासलैंड है, ओके, सपोज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। याद रखिएगा, हमेशा जब भी अगर हम सारा बायोमास लेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का, फिर उसका वेट लेंगे सब, तो हमेशा जो ग्रासेस होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका वेट बहुत ही ज्यादा होगा देन हर्बिवोर्स। और उनका किससे ज्यादा होगा? प्राइमरी कार्निवोरस का सेकेंडरी कार्निवोरस से, और सेकेंडरी कार्निवोरस का टर्शियरी कार्निवोरस से। तो यहां पे जो पिरामिड बनेगा, आप मुझे बताइए, सबसे बॉटम बार पे हम हर्बिवोरस को, प्रोड्यूसर्स को दिखाते हैं, क्योंकि इनका वेट सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी। फिर जाके हर्बिवोरस की विड्थ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उनका कंबाइंड वेट कम होगा। नेक्स्ट लेवल पे जब हम प्राइमरी कार्निवोरस की बात करेंगे, उनकी विड्थ उस बार में हम दिखाएंगे उसकी विड्थ कम होगी उससे, क्योंकि उनका वजन कम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट बार में उससे कम, और अल्टीमेटली लास्ट बार में बहुत ही कम। तो यहां पे जो विड्थ है, विड्थ क्या दिखाती है? विड्थ ऑफ द बार कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है? बायोमास। ठीक है, तो T1 लेवल पे जो कि ग्रासेस हैं, यहां पे सपोज यहां पे ग्रासेस हैं, इनका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। हर्बिवोर्स यहां पे T2 लेवल, बताइए कौन है ये? हर्बिवोर्स जितने भी हैं उनका बायोमास थोड़ा कम है। T3 लेवल ये है प्राइमरी कार्निवोर्स, इनका बायोमास उससे कम है, टोटल कंबाइंड बायोमास। T4 लेवल पे सेकेंडरी कार्निवोर्स, इनका बायोमास टोटल थोड़ा सा कम होगा इससे। और T5 लेवल पे जो कि टर्शरी कार्निवोरस होते हैं, इनका सबसे कम बायोमास होगा। याद रखिएगा, ये ग्रासलैंड है। इसी तरह से अगर आप सपोज एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी लेंगे, तो यहां पे अगर आप सपोज फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी लेंगे, चाहे आप
यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, या इवन आप ट्री इकोसिस्टम लेंगे। याद रखिएगा, अब मैं ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा लेकिन आपको समझ आ गया। ट्री इकोसिस्टम भी लेंगे, यहाँ पे भी दोनों में आपको पता है, ट्रीज हो या फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं। आप मुझे बताइए बायोमास ट्री का कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है। एक ट्री तो बहुत ही बड़ा होता है, उसके ऊपर जाते हैं तो हमें जो बायोमास है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? अपराइट पैरामिड। याद रखिएगा, अपराइट पैरामिड ऑफ बायोमास। अब ये तो हो गया आपका अपराइट बायोमास। कहाँ पे अपराइट पैरामिड ऑफ बायोमास? ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ पे भी हम लेते हैं वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिला? अपराइट पैरामिड ऑफ बायोमास। लेकिन इन्वर्टेड हमें कहाँ पे मिलता है? याद रखिएगा ये हमें मिलता है एक्चुअली किस में? एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, वहाँ पे हमें इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास मिलता है। अकॉर्डिंग टू योर बुक्स क्या बोलती हैं कि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को वहाँ पे जूप्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं, और जूप्लैंक्टन को छोटी फिश कंज्यूम करती हैं, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को वहाँ पे लार्ज फिश कंज्यूम करती हैं। तो वहाँ पे बताया जाता है आपकी बुक्स के हिसाब से कि जब आप फाइटोप्लैंक्टन का मास मेजर करेंगे, वेट उनको करेंगे सारे फाइटोप्लैंक्टन को किसी भी टाइम पे, तो आपको बहुत ही कम फाइटोप्लैंक्टन का मास मिलेगा, या उनका बायोमास या उनका वेट बहुत ही कम होगा फाइटोप्लैंक्टन का। फिर कहा जाता है कि जूप्लैंक्टन जो है, जूप्लैंक्टन का वेट उससे ज़्यादा होगा। फिर कहा जाता है, फिर जब स्मॉल फिश की आप बात करेंगे उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होगा उससे, और अल्टीमेटली लार्ज फिश अगरचे कम होंगी नंबर में लेकिन वो इतनी बड़ी होंगी कि उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, दिस इज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये जब हम इस पैरामिड को देखते हैं तो हमें दूर से ही पता चलता है ये एक इन्वर्टेड पैरामिड है। दिस इज एन इन्वर्टेड टाइप ऑफ पैरामिड, ये इन्वर्टेड पैरामिड है। लेकिन आपको मैं रियलिटी में बताऊं, वहां पे अगर ये ऑप्शन होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम, द पैरामिड ऑफ बायोमास इज, तो आप इन्वर्टेड वहां पे ऑप्शन होगी तो करेक्ट मार देंगे उसके इन्वर्टेड। लेकिन अगर कभी वहां पे ये ऑप्शन होगी स्पिंडल शेप, स्पिंडल या अर्न शेप दिया होगा, अगर ये दिया होगा कहीं पे याद रखेगा पर्टिकुलरली वहां पे स्पिंडल शेप हो सकता है, तो उस वक्त इसी को टिक मारना। क्योंकि मैं रियलिटी में आपको बता दूं कि जब हम इस पॉन्ड इकोसिस्टम को देखते हैं, याद रखेगा यहां पे फाइटोप्लैंक्टन की जब हम बात करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो हम पहले बार की विड्थ बहुत ही कम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम जूप्लैंक्टन को देखते हैं, जूप्लैंक्टन ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लिखती हैं, जो कि नॉर्मल बुक्स जहाँ पे जो कि एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं तो उसमें डायरेक्टली इन्वर्टेड लिखा होता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि हायर एग्जाम्स के लिए रेफर करते हैं, नेट वगैरह के लिए रेफर करते हैं, तो उसमें क्या दिया है वो दिखाते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन का मास बहुत ही कम होता है, चलो इसकी विड्थ कम दिखाएंगे हम। जूप्लैंक्टन जो इस पे फीड करते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होती है वो बताते हैं कि उसका मास, जो अगर हम कंबाइंड मास देखेंगे T2 लेवल का, वो जूप्लैंक्टन से ज्यादा होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर आप थर्ड लेवल पे जाते हैं, आप स्मॉल फिश का वेट लेते हैं, उसका मास, वो फिश बहुत सारी होती हैं तो उसका मास, कंबाइंड बायोमास जो होगा वो जूप्लैंक्टन से कम होगा। और अगर उसके ऊपर आप बड़ी फिश को देखेंगे, उनका कंबाइंड मास उससे भी कम होगा। और अगर उससे भी आगे चलता है, ये फूड चेन्स वहाँ पे चलती हैं, तो उसके ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल होगी उसका कंबाइंड बायोमास, उन ऑर्गेनिजम्स का कंबाइंड बायोमास उससे भी कम होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं इस वाले तो अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे ये क्या शेप है? इट इज स्पिंडल शेप, ओके, स्पिंडल शेप, बीच में थोड़ा चौड़ा है, एंड्स पे पॉइंटेड है ये। तो यहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? द पैरामिड ऑफ बायोमास फॉर विच इकोसिस्टम? एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर वहां पे, अब आंसर कैसे करेंगे आप? अगर वहां पे ऑप्शन, अक्सर वहां पे ऑप्शन तो यही चांसेस हैं, वहां पे इन्वर्टेड डायरेक्ट लिखा होगा, ऑप्शन में इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर वहां पे स्पिंडल शेप की जिक्र की गई, याद रखेगा, इसका मतलब है एग्जामिनर जिसने ये डाला है उसके जहन में ये पॉइंट है कि स्पिंडल शेप भी कुछ होती है, तो उस वक्त आप इन्वर्टेड से ज्यादा स्पिंडल को प्रेफर करना, स्पिंडल शेप को प्रेफर करना। बस इतना मुझे कहना था मेरा। जैसे वहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पैरामिड ऑफ नंबर को
मैं भी आप प्रेफर करेंगे स्पिंडल शेप को, और इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास को वहां पे प्रेफर किसको करेंगे, इन्वर्टेड, और स्पिंडल शेप में आप स्पिंडल को ही प्रेफर करेंगे। अगर स्पिंडल शेप ऑप्शन नहीं है तो इन्वर्टेड को आंख बंद करके आप टिक मारिएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, आप हैरान हो रहे होंगे कि अगर चाहे ये वाला ले हम या ये वाला ले हम, हमें पता है इन दोनों में T1 लेवल पे, यहां पे T1 लेवल पे जो बायोमास है वो बहुत ही कम है ना। तो सवाल ये पैदा होता है ये किस तरह से सपोर्ट कर पाएगा इतना छोटा बायोमास इससे ज्यादा बायोमास को जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, कैसे ये उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा ट्रॉफिक लेवल सेकंड के लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है हमें, लेकिन ये आप ऐसे समझेंगे। याद रखेगा कि जब भी आप यहां पे ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट की तरफ जाते हैं जिसमें फाइटोप्लैंक्टन है, याद रखेगा ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ये माइन्यूट होते हैं, एल्गे होते हैं या प्रोटिस्टस होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं। और इनमें एक चीज है कि इसमें जब भी हम देखते हैं इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही अच्छा होता है। पहला पॉइंट, न्यूट्रिटिव वैल्यू इनका बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी बॉडी है सारी ही बॉडी होल पोर्शन यूटिलाइजेबल है, होल पोर्शन ऑफ द बॉडी पोर्शन यूटिलाइजेबल। कि इसमें ये हमारी तरह नहीं है कि हड्डियां आप चबा नहीं सकते या आप प्लांट्स के जो स्टेम्स हैं उनसे एनर्जी नहीं हासिल कर सकते। जितनी भी बॉडी इनकी है बहुत ही माइन्यूट बॉडी है, सारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो यूटिलाइज की जा सकती है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है इस इकोसिस्टम में। ये आप ऐसे समझेंगे, देखो ये चीजें क्यों मान्य करती हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं सपोज यहां पे हमारे पास एक एरिया है जहां पे सपोज वी हैव गॉट काउज, ये एक काव है, ये दूसरी काव है, तीसरी काव है, चौथी काव है, फिफ्थ काव है। अब यहां पे देखिए हमारे जहन में क्वेश्चन क्या है, कैसे ये कम बायोमास सपोर्ट करता है लार्जर बायोमास को, कैसे इसमें जो एनर्जी है सफिशिएंट रहती है फॉर मेकिंग मोर देन दिस, फॉर मेकिंग बायोमास विच इज मोर देन दिस। ये समझना है ना। सपोज यहां पे हमारे पास एक जगह है जहां पे हमने काउज रखी हैं, बहुत सारी काउज हैं, और ये इनको हमें फीड देना है। अब यहां पे फीड जो है, फीड विल रिप्रेजेंट लाइक दिस फाइटोप्लैंक्टन एंड काउज लाइक दिस जूप्लैंक्टन, याद रखिएगा। अब मैं यहां पे एक छोटी सी पाइप डालता हूं, पाइप एक डालता हूं इसमें, और पाइप से कंटिन्यूअसली यहां से मटेरियल फ्लो हो रहा है इनके लिए, चारा इनके लिए फ्लो हो रहा है, और ये कंज्यूम करते हैं, और वो सारा ही चारा ये कंज्यूम कर पा रहे हैं। एट एनी टाइम अगर आप यहां पे देखोगे क्या काउज का मास इस फीड से कम होगा? नहीं, हमेशा ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? काउज यहां पे फीड करनी है, ये चारा आप देख रहे हैं, चारा बहुत ही कम है वेट इसका, लेकिन ये कंटिन्यूअसली, चूंकि इसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही तेज है, ये कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है इस इकोसिस्टम में, बहुत ही तेज ऐड हो रहा है। ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं, कंटिन्यूअसली यहां पे ऐड हो रहा है, और इसका सारा ही पोर्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है। तो इतनी सारी काउज के लिए आपको पता है ये जो यहां पे ये हम जो फीड देते हैं, ये जो कंटिन्यूअसली हम फीड करते हैं इनको, वो सफिशिएंट रहता है। लेकिन एनी टाइम अगर आप इस इकोसिस्टम को देखेंगे, नेवर यू विल फाइंड दैट फीड का वेट जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा किससे? काउज से। ऑलवेज द वेट ऑफ काउज विल बी मोर देन दैट ऑफ दिस फीड। या हम कह सकते हैं यहां पे इस इकोसिस्टम में हमेशा जो जूप्लैंक्टन होंगे, T2 लेवल होगी, उसका वेट हमेशा T2 का हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? T1 से। ये इस एग्जाम्पल के बगैर समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप यहां पे ये समझते हैं, ये कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में होते हैं गाय बकरियां होते हैं, उनको कितना हम खाना डालते हैं, क्या उनके वजन का हम डालते हैं पर डे किसी भी टाइम पे? नहीं, है ना। लेकिन कंटिन्यूअसली हम डालते रहते हैं, देयर इज रिप्रोडक्शन ऑफ दिस दैट मटेरियल फॉर देम। ये याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है इसके बारे में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम अब पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आपको पता है कि लिंडमैन एक बंदा आया था जिसने बोला, अरे भाई एनर्जी नो ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी इज 100%, नेवर दिस एफिशिएंसी इज 100%। 10% एनर्जी लॉस होती, 90% एनर्जी लॉस होती है ट्रॉफिक ट्रांसफर के दौरान, और 10% ही आगे चलती है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जो भी हम पिरामिड्स इसमें बनाएंगे वो एक्चुअली हमें क्या डिपिक्ट करेंगे? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी कंटेंट कितना है, मतलब रिलेटिव एनर्जी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की कितनी है। तो यहां पे एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हमें दिखाएंगे। तो
यहां पे अगर हम देखेंगे, याद रखेगा, चूंकि हमें पता है कि जो लिंडमैन ने कहा ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दूसरी ट्रॉफिक लेवल के लिए खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% लॉस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे हमेशा जो पैरामिड होगा दैट विल ऑलवेज बी अपराइट, क्योंकि जो पहली ट्रॉफिक लेवल जो हम नीचे दिखाते हैं उस बार की विड्थ हमें ज्यादा रखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। फिर आगे जाके जितना हम ऊपर चलेंगे उतना बार की विड्थ कम होगी, क्योंकि एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कम है, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम। T1 की सबसे ज्यादा एनर्जी है, T2 की उससे कम, T3 की उससे कम, T4 की उससे कम, और अगर T5 भी कहीं पे है तो T5 की फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल की सबसे कम होगी एनर्जी। ये आप सबको पता है, क्योंकि आपको पता है ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर, और आपको पता है कि ट्रॉफिक ट्रांसफर ये क्यों है, 10% ही क्यों ट्रांसफर होती है, 90% कहां होती है? क्योंकि ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी इज नॉट 100%। ये कितना है एक्चुअली? ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसी इज अप्रोक्सीमेटली ये कितना है? यही 10% है, और वही होता है लिंडमैन्स 10% लॉ। तो इतना क्लियर है, दिस इज द पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब आपके जहन में ये आता होगा कि क्या इनकी कोई लिमिटेशन है? जो ये पैरामिड्स हैं जो भी हम दिखाते हैं, क्या इनकी कोई लिमिटेशंस है? हाँ, बाज़ाब्ता इनमें लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है इनकी? देखिए, लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि ये जो इकोलॉजिकल पैरामिड्स हैं ये फूड वेब्स को कंसिडर नहीं करते हैं, फूड वेब्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, फूड वेब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये एक प्लांट है, ओके, प्लांट को सपोज एक माउस कंज्यूम कर रही है। माउस को, या रैट जिसे कहते हैं, स्नेक को आप हॉक को दे सकते हैं, ठीक है, हॉक कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए, ये एक फूड चेन है। अब मैंने कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लांट को सपोज एक इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है और इंसेक्ट को माउस कंज्यूम कर रहा है। अब ये फूड चेन नहीं रही, ये अब फूड वेब बन रही है, जिसमें यहां पे सपोज इंसेक्ट को फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, फ्रॉग को सपोज स्नेक कंज्यूम कर रहा है, स्नेक को सपोज हॉक कंज्यूम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो यहां पे ये फूड वेब बन रही है। अब एक चीज आप समझेंगे, चलो हम इस फूड चेन को लेते हैं, लेट अस टेक दिस फूड चेन, ओके। अगर हम इंसेक्ट को इसमें इंट्रोड्यूस ना करें तो इसमें प्लांट्स की तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है ही है, माउस की कौन सी आती है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक की कौन सी? थर्ड, हॉक की कौन सी? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। लेकिन जब हम इंसेक्ट को इसमें डालते हैं, फिर इंसेक्ट की सेकंड बनती है, माउस की क्या बनती है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक की कौन सी बनती है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, हॉक की कौन सी बनती है? फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यहां पे आप जब देखेंगे, ये माउस जो है, आपको पता है कि माउस का एक ही ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकता है। अगर एक सिंपल फूड चेन की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे तो माउस की चलो एक जगह रहेगी ट्रॉफिक लेवल्स में, लेकिन आपको पता है वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, और कभी इंटरकनेक्शन की वजह से माउस कुछ और भी कंज्यूम कर सकता है, और ये इसकी ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकती है। जैसे इसने इंसेक्ट को भी कंज्यूम किया, अब इसकी ट्रॉफिक लेवल सेकंड नहीं, ट्रॉफिक लेवल थर्ड आ गई। समझने की बात यह है कि अगर हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखते हैं, वो ये नहीं दिखाते हैं कि ये जो माउस है इसकी ट्रॉफिक लेवल कभी T3 है, कभी T2 है। समझ आ रहा है? वो या तो माउस को हमेशा T3 में रखेंगे, T2 में रखेंगे, या तो हमेशा इसको कंसिडर करेंगे T3 में रखने की। एक ही टाइम पे एक पैरामिड में आप नहीं दिखा सकते हो माउस की T2 लेवल पे भी पोजीशन और T3 लेवल पे भी पोजीशन। आपको इसे रखना है हर्बीवोर्स में तो T2 लेवल पे रख सकते हो, आपको रखना है इसे प्राइमरी कार्निवोर्स में तो आप इसे T3 लेवल पे रख सकते हो। सो एन इकोलॉजिकल पैरामिड डज नॉट डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट ए फूड चेन, फूड वेब ये डिपिक्ट नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट डिपिक्ट ए फूड वेब, ये फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कि, और ये भी नहीं दिखा पाता है कि कौन क्या खाता है, ओके, ये भी नहीं दिखा पाता है, और ना ही ये दिखा पाएगा हु इट्स व्हाट, हु इट्स होम, ये भी नहीं दिखा पा रहा है इन ए फूड वेब, ठीक है।
उस तरह से दिखाता है कि जो हम हर्बीवोरस प्लांट्स पे फीड करेंगे, हर्बीवोरस पे फिर दूसरा प्राइमरी कार्निवोरस फीड करेंगे, लेकिन उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो ये नहीं दिखा सकता है। दैट अगर हमें अच्छे से समझना है तो फूड वेब अलग से है, अलग से वो फूड जब हम देखेंगे उसमें हमें समझ आएगा कि हर्बीवोरस कौन कौन है और वो कार्निवोरस कौन, प्राइमरी कार्निवोरस कौन कौन है, सेकेंडरी कार्निवोरस कौन कौन है। बेसिकली एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम देखेंगे उसकी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को नहीं दिखा पा रहा है। कैन नॉट शो डिफरेंट ट्रॉफिक, एक मिनट, कैन नॉट शो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एन ऑर्गेनिज्म ऑकर्स एट। ये एक टाइम पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही ट्रॉफिक लेवल में रख सकता है। इट कैन नॉट शो इट इन द अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओके, दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है, ये पहली लिमिटेशन है कि फूड वेब्स कोई नहीं डिपेक्ट कर पा रहा है, या हम या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं, सेप्रोट्रॉफ्स या जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, उनको कोई भी पोजीशन नहीं दे पा रहा है। वो इसमें इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में इनके लिए कोई जगह नहीं है, तो इनको नेग्लेक्ट किया गया है इसमें, या कह सकते हैं नॉट डिपिक्टेड या नॉट शोन, रिप्रेजेंटेड। ओके, लेकिन आपको पता है इनका बहुत ही अहम रोल रहता है किसमें, जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करने के लिए एक इकोसिस्टम है। तो इनका रोल तो है, लेकिन एक इकोलॉजिकल पैरामिड में हम इनको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह भी इसकी